हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हियर, यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है. इफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस a statement of assertion is followed by a statement of reason, mark the correct choice as. So यहाँ पे assertion and reason are given here. We have to identify whether these two assertion and reason are correct, and then explaining whether this reason is correctly explained about the assertion or not. So assertion is given here. Digestion is chiefly extracellular in Ctenophora. सो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर है एंड द नेटोफोर्स आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. सो ये जो नेटोफोर्स होते हैं, सो दिस नेटोफोर्स, इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पूछा है. सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है नेटोफोर्स के, ये कंसिस्ट होता है, ये किस किस को लेके कंसिस्ट होता है? दिस इज कंसिस्ट ऑफ माउथ, देन फेरेंस, और इसे क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं स्टोमोडियम. देन स्टोमक, और उसे कहते हैं इनफंडिबुलम एंड अनल कैनल एंड इसके साथ 2 अनल पोर भी प्रेजेंट होता है. 2 अनल पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. सो ये सब पोजीशन प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट होता है ये सब को लेके. सो फॉर दैट there are mouth and anal pores present. so यहाँ पे digestion is chiefly extracellular in नेटोफोर्स. so ये क्या होता है? so यहाँ पे क्या है? माउथ प्रेजेंट है एंड anal pore भी प्रेजेंट है. so the digestion in the नेटोफोरा both ये क्या है? both extracellular है and intracellular है. that means एक्स्ट्रा सेल्यूलर है एंड इंट्रासेल्यूलर है. सेल्यूलर है जो कि क्या है? ये सब जो स्टोमक में, फायरिंग्स में, यहाँ पे भी क्या होता है? डाइजेशन होता है. और इसके साथ एक्स्ट्रा सेलुलर, जो कि ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया. देन इंट्रा सेलुलर, जो कि इन बिटवीन द सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है. सो ये हो गया उनका कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड सो दिस स्टेटमेंट इज, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे चीपली एक्स्ट्रा सेलुलर गिवन है, बट ये भी इंट्रा सेलुलर होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देन नेटोफोर्स आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. सो ये नेटोफोर्स होते हैं, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बिकॉज ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. सो दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विथ ए मॉडिफाइड, इनके पास क्या होता है? मॉडिफाइड रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री होता है. मॉडिफाइड रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री होता है. सो ये हो गया, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. सो ये जो नेटोफोर्स होते हैं, ये एक फाइलम में आते हैं जो कि माराइन इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं. सो ये जो होते हैं माराइन इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं. माराइन इनवर्टिब्रेट्स कॉमनली नोन एज, उसे क्या कहते हैं? कॉम जेलिस भी कहते हैं. कॉम जेलिस. सो ये हो गया, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, दैट मींस रेडियल और बायलैटरल सिमेट्रिक इनके पास होता है. सो दीज आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड assertion is wrong. So यहाँ पे D is our correct answer because assertion is false but reason is true. So these are correct answer. Thank you.